हेलो मेष राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसू जोड़े नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। डेप्थ में रीडिंग होने वाली है, केल्टिक क्रॉस के थ्रू होने वाली है। तो रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए जल्दी से 1111 रीडिंग पे लिख दीजिए। आप अपनी जो भी विश इस रिश्ते के रिगार्डिंग है वो अफर्म कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और मैं बोलूँगी पेशेंस के साथ देखिएगा, बिकॉज कई बार मैं बिल्कुल ब्लंट हो जाती हूँ और जो आएगा ना मैं शुगर कोट नहीं करूँगी, जो आएगा मैं वो बताऊँगी। सो इसलिए बी पेशेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं मेष राशि। जो लोग पहली बार आए हैं आप रीडिंग देखिए, आपको लगता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप रीडिंग को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। जो लोग आते हैं चैनल पर, रीडिंग देखते हैं और उनको लगता है चीज़ें रेजोनेट होती हैं बट फुल्ली रेजोनेट नहीं हो रही हैं, स्टार्ट लाइक वीडियोस। और मुझे लगता है कि शायद आपने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है। कहीं ना कहीं एनर्जी पूरे तरीके से अलाइन नहीं है, ठीक है। तो विदाउट योर एफर्ट्स आप यूनिवर्स से किसी भी तरीके से जस्टिस नहीं मांग सकते कि आपको चीज़ें ऐसे ही मिल जाएं। तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और कनेक्ट होना पड़ेगा एनर्जीज़ के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ एनर्जीज़ काम करती हैं, है ना। चलो देखते हैं मेष राशि, आपके लिए पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, पर्सन क्या फील कर रहे हैं। मुझे शफलिंग के दौरान ऐसा लग रहा है कि पर्सन अपना सच नहीं बोल रहे हैं, बाकी जो भी है हम देखेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपना जो सच है वो बोल नहीं पाते हैं या बोलना नहीं चाह रहे हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। लेट्स चेक मेष राशि, आपके पर्सन की एनर्जीज। मेष राशि पर्सन की खुद की एनर्जी इस समय पर क्या है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, दैट इज़ वर्ल्ड कार्ड। बहुत सारे कंप्लीशंस हो रहे हैं यहाँ पर। इस इंसान का मुझे लग रहा है सिर्फ आपसे ही बोलचाल बंद नहीं हुआ है, बहुत लोगों से बोलचाल अभी बंद है। बहुत हद तक मैं बोलूँगी कि कर्मों का लेखा जोखा है, क्योंकि ये सैटर्न की ऊर्जा आ जाती है। कर्म कर्म थोड़े से ऐसे हैं जो जिनके साथ इनका बहुत अच्छा बॉन्ड था, जिनके चेहरे सामने आने थे, इनके चेहरे किसी के सामने आने थे, तो ये एनर्जी यहाँ दिखा रहा है। द वर्ल्ड यहाँ पर ये भी कहता है कि ये इंसान बहुत हद तक ना सेल्फ कंटेंट फील करने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये बहुत सारे रिश्तों को ख़त्म कर रहे हैं या बहुत सारी सिचुएशंस को अपनी लाइफ में ख़त्म कर रहे हैं, जिसमें जब सेक्रीफाइस होगा तो अपने साथ ज़रूर कंटेंट फील करना पड़ेगा। जब लोगों को छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं खुद का साथ निभाना पड़ेगा, ऐसी ऊर्जा है। द वर्ल्ड मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ये इंसान राइट नाउ में देखा जाए तो किसी किसी तरीके की सक्सेस को अचीव करने के लिए ना ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रैवल की भी एनर्जी दिख रही है। इस समय पर हो सकता है ये ट्रैवल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इन्होंने पोस्ट भी किया है, ओके। देन वी हैव द कार्ड फॉर रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जी है। एक तो हुआ करंट फीलिंग्स, एक तो हुआ थॉट, एक तो हुआ भाई उनकी डिज़ायर, आपके लिए इंटेंशन, एक हुआ इस रिश्ते को लेकर के। आपकी तो चलो एनर्जीज आपके लिए तो है ही, बट रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं, दैट इज 7 ऑफ सॉर्ड्स, विच मीन्स दे आर रनिंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि राइट नाउ में, जैसे मैंने भी बोला, कि उनको बहुत सारे रिश्ते सेक्रीफाइस करने पड़ सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशन सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि उनको लाइफ में कुछ अचीव करना है। द 7 ऑफ सॉर्ड्स उन्हें यही लगता है इस रिश्ते के लिए कि ये रिश्ता ना चल तो रहा है, ये रिश्ते में स्ट्रगल बहुत है और मेंटल स्ट्रगल ज़्यादा है। इतना हार्डवर्क नहीं करना, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा चल रहा है इन्हें। आपका कोई साइड है जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, हो सकता है आपने ब्लंटली कुछ बोल दिया, हो सकता है आपने बहुत प्यार दे दिया, वो चीज़ें उनको इतनी, होता है ना कि एक इंसान को ना बहुत प्यार करने वाला इंसान पे डाउट होने लग जाता है, अरे ये इतना क्यों प्यार कर रहा है भाई, ये इतने क्यों अटैचमेंट दिखा रहा है, ऐसा क्या मैंने इसके लिए कर दिया। वो है यहाँ पर। दूसरा, इस रिश्ते में 7 ऑफ सॉर्ड्स का आना ये भी है कि ये इंसान अभी इस रिश्ते को थोड़ा सा
इग्नोर कर रहे हैं, और वो आपको पता होगा क्या है क्या नहीं है, बट यहाँ पर वो इग्नोर कर रहे हैं ताकि उनको बाकी सिनेरियो से डिटैचमेंट या बाकी सिनेरियो से उनका डिस्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है, उनकी लाइफ में कुछ तो उन्हें कहीं तो उन्हें पहुंचना है, क्योंकि ये इंसान 10 ऑफ सॉर्ड्स की तरफ ही जा रहा है, ये 8 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड की तरफ ही जा रहा है। तो उन्होंने कहीं पहुंचना है जहाँ पर उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते पर ज़्यादा ध्यान देंगे ना तो ये 8, 9, 10 सॉर्ड्स तक पहुंचेंगे। मतलब चीटिंग हो सकती है, या चीटिंग हुई है, या फिर इन्होंने चीटिंग करी है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ दिख रही है। देन वी हैव द करंट फीलिंग्स फॉर यू, 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स क्या है, याद करते हैं आपको, बहुत प्यारी एनर्जी है। ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, मैंने कहा ना आपने बहुत प्यार दे दिया है जिससे वो भाग रहे हैं। तो यहाँ यही एनर्जी है कि 6 ऑफ कप्स में आपकी ना बहुत सारा सपोर्ट रहा है, आपने बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इनके साथ जो है ना अपना रिश्ता निभाया है, और हर तरह से आपने सपोर्टिव एनर्जीज दिखाई है, जहाँ पर ये इंसान को लगता है कि यार इस इंसान ने तो बहुत प्यार दे दिया। और जब कोई इंसान बहुत प्यार देता है ना और उसके साथ कुछ चीटिंग कोई कर रहा हो तो उसको भी गिल्ट होता है। मान लो ये आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं तो इनको अंदर से गिल्ट होगा कि अरे यार मैं इसके साथ ऐसा कर रहा हूँ और ये मेरे पे इतना विश्वास कर रहा है, कर रही है ना। तो ये एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स यही बताता है कि इनको एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील होता है, एक रिकन्सिलेशन की वाइब इनको फील होती है कि इनको रिकन्साइल करना चाहिए आपके साथ। बहुत ऑनेस्ट या बहुत लॉयल दिख रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पास्ट लाइफ कनेक्शन की एनर्जी मुझे नज़र आई, से एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ है इस इंसान का। ठीक है, इसको ऐसा फील होता है, और बहुत सारी पुरानी यादें हैं जिनको याद ज़रूर करते हैं, बट एक टाइम हो गया है। मान लो आप जब इनसे मिले थे तब आप 19-20 साल के थे, अब आप मान लो 10 साल अगर हो गए हैं तो 30-31 साल, 32 साल के हो गए हो, तो एक वो जो गैप गया ना आप दोनों के बीच में, जो टाइमिंग गई आप दोनों के बीच में, वहाँ पर उसको लगता है कि अब उसको और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उसको अब इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, शायद अब ये नहीं बनेगी बात, है ना। ऐसा है यहाँ पर, आई डोंट नो किसके लिए आ रही है मैसेज। देन वी हैव द माइंडसेट। माइंडसेट में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स ना देखो, माइंडसेट में भी इमोशंस ही हैं, कप की एनर्जी आई है, इमोशन की एनर्जी आई है। तो आप यहाँ कह सकते हो कि माइंडसेट में भी ये इंसान को या तो आपका वेट है, आपकी तरफ से किसी इनिशिएट का वेट है कि आप एक्शन लें, आप कनेक्ट करें, आप बात करें, आप मैसेज करें, आप इस इंसान को अप्रोच करें। या फिर यहाँ ऐसा है कि जैसे ये अप्रोच तो करना चाहते हैं आपको, बट जैसे मैंने बोला गैप आ गया है, या मैंने बोला कि उनकी और चीज़ों से उनको डिस्ट्रैक्शन होता है, कि उनका कई बार मन करता है कि वो आपकी तरफ आएँ, आपसे मिलें, बट ये ना नाइट बैठ I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry। तो ये ना नाइट बैठा हुआ है। ठीक है, बैठा हुआ नाइट क्या कह रहा है कि ये एक्शन नहीं लेना चाह रहे खुद से कुछ, है ना। ये चाह रहे हैं कि कनेक्टिविटी बिल्ड हो या एक न्यू बिगनिंग हो, बट खुद से कुछ एक्शन नहीं है, एक वेटिंग जोन है। जब आप वेटिंग जोन में होते हो ना तो इस इंसान को ऐसा है कि भाई आप मैसेज कर लो, आप कांटेक्ट कर लो, इन्हें ना करना पड़े कुछ। ठीक है, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। अगर मैं इसी कार्ड को और डेप्थ में जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए लगता है इनको कि इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में कोई और है, कोई और है जिसको भी ध्यान में रखना है, सिर्फ और सिर्फ प्यार को ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है ना, क्योंकि उसके दोनों हाथ फुल हैं, एक हाथ में रोजेस है, एक में हैट है, विच मीन्स ही इज़ नॉट फ्री। या तो इसकी लाइफ में कोई और है, या फिर इसको लगता है कि यू आर नॉट फ्री, यू हैव समवन एल्स इन योर लाइफ। सो मुझे ऐसा लगता है कि है कुछ तो है यहाँ पर। अभी किसके लिए है, हो सकता है इन्होंने आपको मैसेज किया भी हो या आपने मैसेज किया हो, तो इनके माइंड में ऐसा इनको लगता है कि इनके पास ऑब्वियस सी बात है, वो ड्रीम्स तो हैं ही, वो तो मैं उसको तो मैं अब डिस्कस नहीं करूँ क्योंकि मैं यहाँ डिस्कस कर चुकी हूँ, बट इनकी लाइफ में हो सकता है कोई और है या आपकी लाइफ में हो सकता है कोई और है। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर डिज़ायर। डिज़ायर है 5 ऑफ कप्स। डिज़ायर है जो पास्ट में इनसे हुआ ना, जो भी इनसे गलत हुआ, जो भी इनसे गलत डिसीजन हुए, आपको आपने अप्रोच किया, आपने बात करने की कोशिश करी और इन्होंने रिजेक्ट किया, तो इनको लगता है कि पास्ट की उन सारी चीज़ों को इनको बहुत ज़्यादा काइंड एनर्जी से डील करना चाहिए था, जो इनको अब करना चाहिए। क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपसे बहुत रूडली बात करी, या पास्ट में टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, या पास्ट में फ्रेंड्स विद बेनिफिट का रिश्ता निभाया आपके साथ, और अब इसको ना वो माफ़ी वाली एनर्जी, एक गिल्ट बैठ जाता ना मन में, ये वो है, वो रिग्रेट्स बैठे हुए हैं मन में कि इसने ना बहुत गलत किया आपके साथ। ठीक है, तो उसकी माफ़ी मांगनी है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। या फिर इसको इसको डिज़ायर है कि जो पास्ट की वजह से आप लोगों का जो है ना चीज़ें कंट्रोल हुई हुई है, कि पास्ट में तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तेरे वैसे ही हो गया, उसको वो सब कुछ नहीं बात करनी है, उसको पास्ट को रिमूव ही करना है एक तरीके से। ठीक है,
देन वी हैव द इंटेंशंस, द लवर्स का इंटेंशन यहाँ पे बड़ा ही प्यारा इंटेंशन आया है कि इफ़ ही इज़ अ मेल ही हैज़ प्योर इमोशंस फॉर यू। सच्ची बता रही हूँ यहाँ पर, अगर ये मेल है तो बहुत इमोशंस हैं, बट अगर ये फीमेल है अगर ये फीमेल है तो ये इंसान के इमोशन से ज़्यादा इनका ट्रस्ट आप पे बहुत है। जैसे हम यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं ना, ऐसे ये आपको बहुत ट्रस्ट करते हैं ब्लाइंडली। ठीक है। देन वी हैव द लवर्स कार्ड, जो कि ये भी बताता है कि ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, इनकी इंटेंशन है कि आप दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी हो। ओके। इन्हें ना आपके साथ रिश्ता बहुत कंपैटिबल लगता है, इनको लगता है कि आप बहुत कंपैटिबल हैं इनके लिए, बट यहाँ पर चॉइस हो सकती है जहाँ ये बर्दाश्त नहीं करते हैं वो चीज़, इनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। आपकी लाइफ में किसी का भी आपके पास होना ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इंटेंशंस है कि इन्हें आपसे कम्युनिकेट करना है, दे वॉन्ट टू डिसाइड समथिंग, पर ये ऐसा नहीं कि खुद ही डिसाइड कर लिया, इनकी इंटेंशन है आपसे ट्रांसपेरेंसी रखकर कुछ डिसाइड करना है। ओके। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर ब्लॉकेज। एक्चुअली ब्लॉकेज क्या आ रही है आप दोनों के बीच में, दैट इज समवन एल्स। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, समवन एल्स। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ना पास्ट के वूंड हील नहीं हुए हुए हैं और वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ मुझे किंग ऑफ कप से ना ऐसा लगता है कि हीलिंग एक बहुत बड़ा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, कि हील नहीं हुए हो आप दोनों। जब भी वापस मिलते हो पास्ट की डिस्कशन होती है और उसी वजह से फिर से एक नया झगड़ा होता है और उसकी वजह से फिर से एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ पे एक ही एनर्जी दिख रही है। दूसरा, कोई फादर हो सकते हैं, फादर इन द सेंस या तो इनके फादर हो सकते हैं या ये खुद एक मैरिड पर्सन है, चाहे मेल है फीमेल है। ठीक है। मुझे फादर की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, मुझे बड़ी ही प्रोटेक्टेड एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर एक इंसान जो है इमोशंस को बहुत प्रोटेक्ट करना चाहता है। ओके। तो ये ब्लॉकेज है इनकी तरफ से, ये आपकी तरफ से भी हो सकती है, क्योंकि ब्लॉकेज तो हम ओवरऑल देख रहे हैं। तो हो सकता है आप इस तरीके के हो कि आप बहुत जल्दी इमोशंस जो हैं दूसरों पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप बहुत ऑब्जर्व करते हो फिर जाके कहीं किसी को ट्रस्ट करते हो। सेम इनकी एनर्जी हो सकती है कि ये बहुत ऑब्जर्व करते हैं फिर ट्रस्ट करते हैं। देन वी हैव द ओके। सो यहाँ पर ब्लॉकेज के लिए करना क्या है, अगर ये आपकी तरफ से है तो टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, विच मीन्स कि आपको थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहना है, बहुत सीरियस एनर्जी में मत जाओ अगर आपकी तरफ से है। बट अगर सामने वाले की तरफ से है तो इस इंसान को ना इसका थोड़ा स्पेस दे दो, क्योंकि ना तो ये पूरी तरीके से आ रहे हैं ना ही पूरी तरीके से जा रहे हैं। ये जब भी आए आपसे बात करें, क्लियर डिसाइड करो, या तो क्लोजर ले लो इस इंसान से या फिर एक्सेप्ट देम जैसे वो हैं। अब ये आपको देखना है। ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर नेक्स्ट एक्शन। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन है 3 ऑफ स्वॉर्ड। मैंने आपको यहाँ बोला है अभी, ये देखो 7 और 3 क्या बन रहे हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बन रहे हैं ना। मैंने आपको क्या बोला कि इस इंसान को ये लगता है कि अभी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो राइट नाउ में ये अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। दे आर वर्किंग ऑन देयर हीलिंग। एक तो ये हीलिंग पर भी काम कर रहे हैं, पास्ट को बहुत याद कर करके परेशान होते रहते हैं, उस पर काम कर रहे हैं। दूसरा, ये ना अपने आप को उन लोगों के साथ रखना चाहते हैं जहाँ पर इन्हें सुकून मिलता है, और कहीं पर भी अभी ऐसा नहीं लग रहा। हर कोई इनके साथ शर्तें लगा रहा है, हर कोई इनसे डिमांड करता है, हर कोई इनको जो है बैक स्टेप कर जाता है, ये इन्हें फील हो रहा है, इसलिए मुझे अभी कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर इमीडिएट फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप, द व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने बोला ये समय के साथ ही होंगी चीज़ें, क्योंकि दिख नहीं रही है अभी कुछ ऐसा होता हुआ। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बोलता है कि इमीडिएट फ्यूचर ये है कि डेस्टिनी का ना आप दोनों का कुछ कर्म जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, वो क्रॉस होगा, वो कर्म खत्म होगा, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी आप दोनों के बीच में। अभी कुछ कार्मिक चीज़ें यहाँ पर बची हुई हैं। ओके। मेष राशि, नेम इनिशियल्स। ओके। टू मैनी एक्स के पी ओ ई आई आर टी एच डी जी। पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ इस इंसान की आपके लिए मैसेज देखते हैं, मैसेज क्या है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपको। आई एम एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शंस, और वहीं आके गिरा है ये कार्ड। कुछ अलग से नहीं बताना मुझे, देख लो आपके सामने आई बात। मैं बोल रही हूँ उनको कहीं है, उनसे कुछ गलतियाँ हुई है, उन्हें आप चाहिए भाई, चाहिए तो सही। आई एम शटिंग यू आउट फॉर श्योर। अभी मैंने बोला ना, अभी के लिए तो यहाँ पर ऐसा है कि अभी के लिए आप एक्शन मत मांगो उनसे, क्योंकि अभी तो कहीं ना कहीं है चीज़ें ऐसी जहाँ पर उनको लग रहा है हर कोई यार उनके अगेंस्ट हो रहा है, बट है आगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी का समय थोड़ा सा ऐसा है जहाँ पर अभी आपको, अगर आप थोड़ा स्पेस ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है।
थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। और कुछ लोगों के लिए मजबूरी हो सकती है भाई, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं आपके लिए, जिसकी वजह से उनको अभी आपको इग्नोर करना पड़ रहा है। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, द नाइट ऑफ वॉन्ड, मैं बोल रही हूँ कुछ चल रहा था ना पंगा, देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड। इनका ना एक बड़ा ही अच्छा सेल्फ था, जहाँ पर ये हंसते हुए मुस्कुराते हुए वो बबली एनर्जी के साथ, वो कहीं ना कहीं बड़ी यूथफुल एनर्जी के साथ रहते थे। बट अब ये किंग क्वीन ऑफ स्वॉर्ड हो गए, किसके साथ रहते हुए, थर्ड पर्सन के साथ रहते हुए, विच मीन्स कि इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया गया है, जिसकी वजह से भी इन्होंने नाइफ उठा रखा है और ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इनके साथ भिड़ो मत अभी, मैं बोलूँगी थोड़ा सा ये इस रिश्ते में रहते हुए ना चेंज हो गए हैं। इस रिश्ते में रहते हुए इनकी बहुत ज़्यादा, देखो बिल्कुल नई जर्नी स्टार्ट हो गई, विच मीन्स कि ये बहुत डिफेंसिव, बहुत ज़्यादा ब्लंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छी एनर्जीज नहीं दिख रही है। फैमिली भी 5 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में है। फैमिली ना, फैमिली को लग रहा है आप बिल्कुल ही उनको निगलेक्ट कर रहे हो, आप उनकी कोई भी बात नहीं मान रहे हो, ठीक है। एंड द डेविल, फैमिली कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा डर में है। डर स्पेशली इस चीज़ का है कि आप तगड़े वाला कंपटीशन दे रहे हो। अब ये कौन दे रहा है मुझे बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली को थोड़ा सा अपनी जो स्टेबिलिटी है ना उसका भी डर है। ओके, सोसाइटी में जो स्टेबिलिटी बनी हुई है, जो मेंटेन हुई हुई है, उसका भी डर है, और यहाँ कुछ पैसे का भी डर है। तो मुझे अभी एक्शन नज़र नहीं आ रहा। ओके, जस्टिस इज कमिंग, जस्टिस आ रहा है, समय फेवर में है, बट व्हाट यू हैव टू डू, पेशेंस। ओके, दैट इज ऑल। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, मुझे बताना। राशियां 12 की 12 हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल टेक के बाय, ओम साई राम।